अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम मैथ एक्सरसाइज नंबर क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में ना हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो अब हम इसमें ना इक्वेशन नंबर 1 लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर z है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2z आ जाएगा और एक इक्वेशन आपस में कट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है z माइनस 4w इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 आयोटा। अब 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z माइनस 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 और w इज इक्वल 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ार 6 और आयोटा। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन की निस्बत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हमारे पिछले फर्स्ट 2 क्वेश्चन की निस्बत ईजी है ये। अब देखें, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन इक्वेशन 1 ली थी ना, अब हमने तो बकाया 2 और 3 इक्वेशन रह गई। अब दोनों के साइन सेम है तो सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन हमारे पास 2 है, 2z प्लस 3w इज इक्वल है हमारे पास 11 माइनस 5 आयोटा के। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2z माइनस 8w इज इक्वल है हमारे पास 6 आयोटा के। आयोटा की वैल्यू आयोटा के नीचे लिखें तो वो इजी हो जाता है, तो 6 आयोटा। अब ये देखें, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हम ना साइंस चेंज कर देते हैं। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन सॉल्व दिस। ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट हो जाएंगे। 8w प्लस 3w तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3 11w इज इक्वल 11 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 प्लस 6, तो 5 में 6 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 11 आयोटा और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस। अब ये देखें w इज इक्वल है हमारे पास 11 माइनस 11 आयोटा के, और इस 11 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड करवा देंगे। अब इन्हें आपस में अलग-अलग करके लिखते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो 11 बाई 11 माइनस 11 बाई 11 आयोटा। 1 1 1 1 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11 11 1 ज़ार 11। तो ये हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हमने इसको इक्वेशन में पुट कर देना इक्वेशन 1 में, क्योंकि इक्वेशन 1 पे हमने मल्टीप्लाई करवाया था। अब यहाँ पर लिखेंगे पुट w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, z माइनस 4w था हमारे पास, 4w था, 4 लिख के w की वैल्यू लिख देंगे। w की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस आयोटा और 3 आयोटा ऐसे आ जाएगा। अब z माइनस 4 है, अब 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये सारी वैल्यूज़ को 3 के इस साइड पे ले आएंगे। z इज़ इक्वल टू
3 आयोटा प्लस 4 माइनस 4 आयोटा। हम इसे ऐसे लिख लेंगे। अब ये देखें 8 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पर। तो अब ये देखें खाली हमारे पास 4 ऐसे ही लिख लेंगे हम, माइनस 3 हमारे पास प्लस में है, 4 हमारे पास माइनस में है। तो हमारे पास 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आता है। तो यहाँ पर आयोटा हम वैसे ही लिख देंगे। तो अब हमारे पास जी भी आ गया है और डब्ल्यू भी आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस डब्ल्यू इज इक्वल है 1 माइनस आयोटा के, जी इज इक्वल है 4 माइनस आयोटा के। तो ये हमारा आंसर है। आप लोग एक दफ़ा इसे चेक भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसको हम सपोज कर लें, सपोज नहीं, इसे हम कह देंगे इक्वेशन 1, इसे कह देंगे इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ z है, यहाँ 2 है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2z ला के आपस में इसे कट कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करवा दिया हमने यहाँ पर। 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा 2z प्लस 2 हमारे पास w के साथ मल्टीप्लाई होगा 2w इज इक्वल। अब यहाँ पर देखें तो 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गया, 1 2 एंड 3। अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 का यूज़ कर लिया। अब हम करेंगे इक्वेशन 2 और 3 का। इक्वेशन 2 और 3 का साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 प्लस ये भी हमारे पास 2z प्लस 2w इज इक्वल है 6 आयोटा के। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते थे हम। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करते हैं। ये प्लस में है ये माइनस में आपस में कट हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 निकाल दें तो 1 आता है, तो 1w यही होता है। अब ये जो है ना, ये आयोटा वाली वैल्यू है, आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा। अब हमारे पास w आ गया। अब z निकालने के लिए हम करेंगे पुट w एज लिख लें या इज इक्वल लिख लें 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 1। जिस इक्वेशन से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी इक्वेशन को हम आगे भी पुट कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 क्या है? z प्लस डब्ल्यू, z प्लस w की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल 3 आयोटा, z प्लस 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब हम ये वाली वैल्यूज़ को सारों को यहाँ ले आएंगे। z इज इक्वल 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 6 आयोटा, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो ये आयोटा वाली वैल्यू है, ये आयोटा वाली वैल्यू है। तो अब हम देखें 3 में से जब हम लोग, ये है हमारे पास प्लस में, ये भी है प्लस में, तो अब यहाँ पर आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा 9 आयोटा और माइनस 2 प्लस 9 आयोटा ऐसे आ जाएगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू बाद में लिखते हैं। w भी आ गया, z भी आ गया, तो हम नीचे लिख देंगे हैंस z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा
एंड W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। तो इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1 माइनस Z माइनस 1 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 2। अब इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जो है ना सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ ताकि हमारे पास 2z आ सके, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस z माइनस 1 माइनस आयोटा W इज इक्वल। अब जो बकाया हमारे पास 2 बचा तो मैं यहाँ लिख दूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब 2z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2z आ जाएगा, माइनस 2 1 ज़र 2 आ जाएगा और 1 माइनस आयोटा W ऐसे आ जाएगा हमारे पास, और 2 2 ज़र 4। अब ये जो इक्वेशन है ना इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे बकाया इक्वेशन में करते थे इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर लेते थे, तो यहाँ मैं लिखूँगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 1 और फिर है माइनस 2z माइनस 2 1 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 4। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ऐड क्यों किया मैंने? बिकॉज ऑफ दैट के ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना ये प्लस में है और सेकंड इक्वेशन माइनस में है। जब साइन हमारे पास डिफरेंट होते हैं तब हम प्लस करते हैं, जब साइन हमारे पास सेम होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये प्लस है ये माइनस आपस में कट हो जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा प्लस आयोटा। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 1 माइनस आयोटा W, और 1 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, माइनस 2 1 ज़र 2 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू 5। ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर आगे जब हम इसे सॉल्व करें ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, ये भी सिंपल वैल्यू है ये भी सिंपल वैल्यू है। अब 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 निकालें तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखें ये है हमारे पास प्लस में ये भी है प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 में 1 प्लस करें 3 आयोटा आ जाएगा, W इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 5 है ना, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब इसके जैसे हम लोग पहले रैशनलाइज़ करते थे इसे भी रैशनलाइज़ करेंगे। 5 बाय 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस 3 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब W इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और नीचे जो हमारा फॉर्मूला बनता था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब W इज़ इक्वल टू है हमारे पास 5 1 ज़र 5 माइनस 5 3 ज़र 15 और आयोटा आ जाएगा। 1 का स्क्वायर लें तो 1 नहीं आता है, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर ही आ जाएगा यहाँ पर।
W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा, 1 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब वहाँ पर माइनस था, माइनस माइनस प्लस 19 हो जाएगा। W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा, 1 प्लस 9 हो जाएगा 10, और यहाँ पर इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हम लिख देंगे 5/10 माइनस 15/10 और आयोटा साइड पे। 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 1s are 5। W इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। अब ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है, ये मोर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो यही हमारी W की वैल्यू है। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं लिखूँगी पुट W इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इन इक्वेशन 1। अब पुट कर देंगे 1/2 माइनस 3/2 को इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर था हमारे पास W, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 1/2 माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 1। इसे आगे सॉल्व करें तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें तो हमारे पास 2 का एलसीएम 2 ही आता है, और 1 माइनस 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखें तो ये आपस में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं हमारे पास, तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब देखें तो 2z प्लस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ऐसे ही करते थे पीछे क्वेश्चंस में भी, डिवाइडेड बाय 2। 2z प्लस अब 3 1s are 3 आ जाएगा, 3 3s are 9 और आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर इज इक्वल 1 ऐसे ही, इज इक्वल 1 यहाँ भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 2z प्लस ये भी आयोटा ये भी आयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है। अब 9 में से 1 निकाल देंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब आगे देखें तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 2z प्लस 3 माइनस 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब 3 प्लस 3 को अब आपस में प्लस करें तो 6 माइनस 8 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब देखें इस 1 को हम इधर ले आएंगे कि 2z इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस में है यहाँ के माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 8 आयोटा बाय 2। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देते हैं हम। 2z इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब एलसीएम जब 2 आ जाएगा तो देखें 2 1s are 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस अब 1 6 माइनस 8 आयोटा को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसमें आयोटा की वैल्यू आ गई है ना, और 1 ऊपर वाला हम इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे। 2z इज इक्वल टू
अब यहाँ से 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 1 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 2z इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास बगैर आयोटा के वैल्यू है, ये भी हमारे पास बगैर आयोटा के वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालें 4 आ जाएगा, माइनस 8 आयोटा। जैसे हम लोग पहले करते थे अलग अलग कर लेते थे, इसमें अलग करने के बजाय हम करेंगे 2z इज इक्वल टू -4 माइनस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कर लेंगे। 2z इज इक्वल टू -4, अब देखें माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा हो जाएगा 4। अब इन दोनों को अलहदा अलहदा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 हम यहाँ पर लाके, यहाँ डिवाइड हो रहा था, ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा, ये गलती हो गई थी मेरे से, यहाँ पर ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4, अब यहाँ बच गया z, -4/4 प्लस 8/4 का आयोटा, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो z इक्वल आ गया हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा के। तो नीचे मैं लिख देती हूँ हैंस w इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 आयोटा, और z हमारे पास पहले ही 1 - 2 आयोटा आ गया है। तो ये हमारे पास ना एक्सरसाइज नंबर 1.4 का सारे के सारे पार्ट सोल्व हो चुके हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 करेंगे।